1 मिनट मुझे लगा था बोलने में, मनोज जी ने मुझे वीडियो दे दी। बहुत टाइम से मैं इग्नोर करती थी, लेकिन ये आया तो मुझे लगता था कि ये करना चाहिए, कि शेर का बुलावा आया तो जाना चाहिए। डिंपल को लेना है तो चलो द 50 बनाते हैं, क्योंकि रियलिटी शो ना अभी बहुत फेक आने लगे हैं, किसी को भी ले लेते हैं। तो मुझे उस बंदे को बस देखना, मुझे बिग बॉस से क्या लेना है, मुझे उस बंदे से लेना देना है। कोई कंपटीशन ही नहीं है, ना ही मैं किसी को मानती हूँ, क्योंकि हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर। मैं सैयद शादमा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ है डिंपल, जो कि जल्द ही जाने वाली है द 50 के घर के अंदर। तो क्या क्या तैयारी की है डिंपल आपने? सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेली चक्कर। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत ज्यादा तैयारी तो नहीं किया है इस शो को लेके, क्योंकि फर्स्ट मेरा रियलिटी शो है, तो देखती हूँ कि होता क्या है। लेकिन फिर भी जितना हम द 50 के बारे में सुन पाए हैं, बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क मिलने वाले हैं। फिजिकली स्ट्रेंथ जमा करके जा रही है या नहीं जा रही है? फिजिकली तो बहुत ही स्ट्रांग हूँ मैं, मेंटली भी स्ट्रांग हूँ, और टास्क करने के लिए भी रेडी हूँ मैं। बट ये जो शो है वो बिग बॉस से थोड़ा अलग इसलिए भी है कि क्योंकि द 50 और 50 कंटेस्टेंट्स घर के अंदर जाने वाले हैं। सब की अलग अलग क्वालिटीज है, सबकी अपनी अपनी पहचान है, सबका अलग अलग अंदाज है। सोचा है कि इन 50 कंटेस्टेंट्स में अपने आप को कैसे ऊपर उठकर दिखाना है ताकि ऑडियंस आपको पहचान सके, पसंद कर सके। आज तक मेरे को बहुत टाइम 10-15 साल हो गए इंडस्ट्री में। इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग के बीच में रह के भी अपने आप को दिखाई हूँ, तो वहां पे भी कोशिश करूंगी कि उन 50 लोगों में मेरा एक अलग छवि बने और मैं दिखूं। बिल्कुल, वो तो हम घर में आप जब जाएंगी अंदर परफॉर्म तब करेंगी देखेंगे। तब देखेंगे। हाँ, लेकिन बट कोई नहीं जानता वहां पे क्या होने वाला है, बिल्कुल। क्योंकि किसी को नहीं पता। ये फर्स्ट शो है, इंडिया में फर्स्ट आया है, और उसकी एक हिस्सा हूँ मैं, बड़ी खुशी है मेरे को। एंड देखते ही ये कितना हिट और सुपर डुपर हिट बनता है शो, और ये बनेगा। अभी से टीआरपी इतना ज्यादा सोचो, आने के बाद बिल्कुल क्या होगा। बिल्कुल। लेकिन द 50 क्यों चुना, बिग बॉस क्यों नहीं चुना इसके बजाय? द 50 मैं बहुत टाइम से प्रिपेयर नहीं थी कोई शो, रियलिटी शो करने के लिए, बट बहुत टाइम से मैं इग्नोर करती थी, लेकिन ये आया तो मुझे लगता था कि ये करना चाहिए, कि शेर का बुलावा आया तो जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने हाँ कर दिया। बट इससे पहले बिग बॉस कभी ऑफर हुआ हो, रिजेक्ट किया हो, ऐसा कुछ? बहुत सारे शो आए हैं, बट मेरे को एक एक होता है ना कि जब आपकी किस्मत में जो चीजें होंगी तो ही हो पाएंगे, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, चाहे कितना भी आपको सामने से ऑफर आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये शो मेरा इंतजार कर रहा था इसमें आने के लिए, कि डिंपल को लेना है तो चलो द 50 बनाते हैं। वैसे ये फर्स्ट सीजन है द हाँ जी, हाँ 50 का, जी। लेकिन अगर बिग बॉस की मैं बात करूं तो सालों से चलता है और कई सारे भोजपुरी एक्टर्स ने घर के अंदर एंट्री मारी है और बहुत कमाल और धमाल किया है उन्होंने। तो उस वजह से मैंने ये सवाल पूछा कि आपने द 50 क्यों चुना बजाय बिग बॉस के रियलिटी शो वाइज। क्योंकि इसमें भी ना कम शायद समय है इसमें, और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उनके साथ काम करूं जिनको मैं कभी देखी हूँ, तो इसलिए मैंने इसको चूज किया। कोई वजह नहीं था, एंडोमोल का था तो ऑफ कोर्स। वैसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? घर के अंदर नीलम भी है जो कि भोजपुरी सिनेमा से कहीं ना कहीं रिलेटेड रखती हैं, और भी दूसरे पहचान वाले होंगे। किनके किनके नाम सुने हैं आपने और एक्साइटेड है उनको घर के अंदर मिलने के लिए? मैं बहुत लोगों का नाम सुनी हूँ, और काफी मेरे दोस्त लोग भी जा रहे हैं, तो मजा आएगा हमें वहां पे जाके, और देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये नया फॉर्मेट है और कुछ किसी को कुछ नहीं पता है कि घर के अंदर क्या होने वाला है, क्या कुछ नया अभी ये लॉयन कर सकता है। तो हर चीज के लिए मैं रेडी हूँ, बस मुझे टास्क दो या लड़ाई कराओ। हाँ, बट अच्छे लड़ाई कराना तो रेडी हूँ मैं। लेकिन बिग बॉस पहले का फॉलो किया है? भोजपुरी जो कोई स्टार जिनको आप फॉलो करना चाहेंगी, जिनके रास्ते पर चलना चाहेंगी इस शो में? ये मैंने बिग बॉस तो फॉलो नहीं किया, बट मैंने सीजन 7 देखा है, वो गौहर खान वाला। तो वो मुझे थोड़ा, क्योंकि रियलिटी शो ना अभी बहुत कुछ कुछ फेक आने लगे हैं, कि किसी को भी ले लेते हैं, तो इस वजह से तो वो बहुत अच्छा था। लाइक उसमें कलाकार भी बहुत अच्छे अच्छे थे, और डिसेंट भी था, अच्छा भी लगता था देखने में, तो मैंने वो देखा है, बाकी मैंने फॉलो नहीं किया है। नहीं देखा? ना।
वैसे मनोज तिवारी जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका वीडियो मैसेज देखा हमने एंड अब हाँ और क्या चाहिए। मनोज तिवारी का जब सपोर्ट मिल ही रहा है तो क्या बात हुई उनसे कुछ मैं, पर्सनली? हाँ जी, मनोज जी मेरे को शुरू से सपोर्ट करते हैं। जब मैं सिंगिंग करती थी तब से मैं मनोज जी को फोन किया, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है, मैं शो करने जा रही हूँ। तो बोले कि अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है, जाओ नाम रोशन करो और जीत के आना और अच्छे से खेलना, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे हर कोई चाहेगा कि तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा, बट उसमें दबना नहीं है। मैंने कहा कि एक वीडियो बाइट, बोले अरे मतलब 1 मिनट मुझे लगा था बोलने में, मनोज जी ने मुझे वीडियो दे दिया। तो मैं बहुत ज्यादा दिल से आभारी हूँ कि मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप, और आप हमेशा से इतने अच्छे थे, हैं, और मेरे फेवरेट हैं आप। लेकिन इससे आपने कुछ और एक्टर्स हैं जिन्होंने पहले बिग बॉस किया, उनके साथ भी काम किया है, उनसे कांटेक्ट किया आपने? नहीं, अभी मेरा किसी से भी बात नहीं हुआ, बस एक मनोज जी से बात हुआ, आम्रपाली जी से और दिनेश जी से। तो ये 3 लोग मेरे को बहुत अच्छे दिनेश से, जी ने क्या कहा उन्होंने कहा कि बस गर्दा मचा के अइहा, हाँ। अच्छा से खेलिया, क्योंकि वो एक एक अलग ही पर्सनालिटी है वो, मतलब लाइक डिसेंट है बंदा, और अच्छी तरीके से समझाते हैं वो। और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ब्रीफ किया कि आप जाना, बस रियल रहना, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, रियल रहना, अच्छे से खेलना, जो बाहर हो वो अंदर दिखाना। तो मुझे काफी सपोर्ट मिला और मुझे अच्छा भी लगा कि मेरे सीनियर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बात का डर है क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बिग बॉस किया है और वो घर के अंदर जाने वाले, उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है घर के अंदर रहने का, रियलिटी शो का एक एक्सपीरियंस है, तो वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा है कि उनसे कॉम्पिटिटिव रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, नॉलेज। नहीं, मुझे किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं है, ना ही मैं किसी को मानती हूँ, क्योंकि द लायन का फॉर्मेट ही अलग है। अब जो शो करके आया वो उसका अलग है, इसका अलग है, तो ये सबके लिए नया है, क्योंकि ये फर्स्ट शो ही आ रहा है। बहुत ज्यादा ये वो है ना कि सीजन 2 है, 3 है, तो ये ऐसा नहीं है, तो ये सबके लिए मुझे लग रहा है नया है। बट हाँ, थोड़े से जो एक्सपीरियंस वाले बंदे होंगे उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जैसे कि मुझे कुछ नहीं आइडिया, मैं नई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नए लोग को लोग ज्यादा ही देखना पसंद करेंगे। बिल्कुल। नीलम से बात हुई या नहीं हुई आपकी? नहीं, मुझे मेरा उससे बात नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ, नहीं। लेकिन वो एक, आपको नहीं लगता कि एक अच्छी कनेक्ट बन सकती है शायद घर के अंदर मेरी दोस्त मेरे बनाने या टीम? नहीं, मेरा ऐसे भी है, उससे अच्छा कनेक्शन है मेरा। अच्छा कनेक्शन हाँ, है। ओके, मतलब आपको घर से बाहर कोई भी ताल्लुक रख के नहीं जाना है, जो बनाना है वो घर के हाँ, घर के अंदर ही। अंदर, वहां पे बाहर से मुझे कोई किसी से दोस्ती यारी बना के नहीं जाना है, ना ही मुझे किसी से उम्मीद है, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि मैं 1 पे रहूं, कोई नहीं चाहेगा कि मैं 2, 3, 4 पे आऊं, क्योंकि हर कोई अपना एक सीढ़ी चढ़ रहा है, तो वो अपनी जगह आपको नहीं देगा, तो उससे उम्मीद भी नहीं करना चाहिए, निराश भी नहीं होना चाहिए कि मेरा दोस्त मुझे डंप कर दिया। कोई 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 बात नहीं, गेम है, आपको आउट होना है, उसको आउट होना, हर किसी को ना किसी के थ्रू आउट ही होना है, बट कोई अपनी जगह नहीं दे सकता, तो इसलिए किसी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और सब अपना अच्छा गेम खेलेंगे, और मुझे भी उम्मीद नहीं है, और मेरे से भी कोई उम्मीद नहीं रखेगा। बस अच्छे से गेम खेलना, मुझे गेम खेलना है, और अंदर जाके जिससे दोस्ती बननी होगी बन जाएगी, जिससे दुश्मनी होगी हो जाएगी। क्या रिएक्शन था जब द 50 का बुलावा आया तो? सबसे पहले तो मैं बड़ी खुश हुई, क्योंकि मैं एंडोमोल से एक बोला तो मुझे आया सामने से ऑफर, और मैं चाहती थी काम करना, क्योंकि बहुत मूवीज और गाने वही कर करके ऐसा लग रहा था नहीं, कुछ नया होना चाहिए, तो मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये बड़ी खुशी है मेरे लिए। लेकिन घर के अंदर कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स भी हैं जिनको हम जानते हैं और जिनकी एग्रेशन लेवल हम जानते हैं, जिनकी लैंग्वेज हम जानते हैं कि थोड़ा बहुत थोड़ा लाइन क्रॉस करने वाली है, एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। वैसे कंटेस्टेंट्स को कैसे डील करने वाली हैं? क्योंकि मेरा भी अग्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब मेरा भी बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ मैं। मुझे अगर प्यार से पिसाओगे तो प्यार से आऊंगी, नहीं तो मुझे बहुत तरीके से समझाने आता है, चाहे कोई भी हो। अगर आपको तरीके से मुझसे बात करनी है तो बात करो, अदरवाइज आप अपनी जगह जो भी हो, मैं अपनी जगह हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ या आज आपकी लेवल में खड़ी हो रही हूँ, तो हम सेम ही है, तुमसे भी बराबर ही हुए ना। ये थोड़ी है कि आपको मेरे से टॉप पे रखा जा रहा है, मेरे से मेरे को नीचे रखा जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा भी बहुत शॉर्ट है, मतलब मेरा पट से ऐसा हो जाता है, तो मैं चाहती हूँ मैं कंट्रोल ही रखूंगी, मैं ज्यादा दिखाऊंगी नहीं, और कभी भी मर्यादा से बाहर जाके मैं वैसे लैंग्वेज यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उस तरीके से आती नहीं हूँ। तो बट हाँ, जब
अपने ऊपर आएगा तो इंसान, एक होता है ना कि धनुष हाँ। तीर सब उठा लेता है, तो वो कोशिश करूंगी कि मेरे ऊपर वैसा कुछ ना वार हो। मैं ये सोचूं कि आप बिग बॉस के लिए अपने आप को द 50 से ट्रेन करने के लिए जा रही हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो पहले भी चली, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये शो एक अलग लगा, इसलिए मैं जाने के, हाँ बट सलमान खान जिसमें रहेगा वो तो जाऊंगी मैं। जाएंगी तो वही है, मतलब समझ लो करना मतलब तो है चाहे ही वो बाद नहीं, में। सैटरडे संडे आते हैं ना, वो तो मुझे हम्म। सैटरडे संडे ही बस रखे वो लोग। ये कैसा हुआ? यही हुआ, क्योंकि मुझे उस बंदे को बस देखना, मुझे बिग बॉस से क्या लेना है, मुझे उस बंदे से लेना देना है। ओके, ये तो हुई, चलो पता चल गया कि आप क्या करने वाली हैं। लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जा रही हैं आप द 50 के हाउस के अंदर, क्या कहना चाहिए, किस तरह से सपोर्ट करे वो आपको, और कैसे आप दिखने वाली हैं हाउस? जैसे मैं बाहर हूँ वैसे अंदर दिखने वाली हूँ, और खेलूंगी मैं तो जीतेंगे आप लोग प्राइज। तो आप लोग मुझे प्लीज सपोर्ट करिएगा, जैसे इस मूवी को प्यार देते आ रहे हैं, गाने को प्यार देते आ रहे हैं, स्टेज शो पे प्यार देते हैं, तो इस तरीके से आप इस रियलिटी शो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आप लोग का प्यार और मेरा कोशिश रहेगा कि मैं आप लोग को अच्छे प्राइज में और जिता सकूं, और प्लीज ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।